गूगल पर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती थी, जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ व्हाट इज़ जीपीटी, यानी कि व्हाट इज़ चैट जीपीटी। गूगल क्या करता है कि आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देता है कि भाई यहाँ पर चले जाओ, आप यहाँ से खुद रीड कर लो कि क्या होता है चैट जीपीटी। कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी आपको गूगल से पूछना है, तो वो आपको वेबसाइट्स के लिंक प्रोवाइड कर देगा और आप उनको जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी इसके मुकाबले में क्या करता है, ये अपना आंसर बनाता है। ये एक टीचर की तरह लाइक हेल्प करता है आपको। आप इससे कुछ भी पूछो, मैं इससे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ चैट जीपीटी, जैसे मैं इससे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ चैट जीपीटी, तो ये आपको बताएगा कि व्हाट इज़ चैट जीपीटी। इसका डायरेक्ट आंसर आपको देगा, आपको कोई लिंक वगैरह नहीं देगा। तो ये देख सकते हैं इसने सारा डिस्क्रिप्शन जनरेट करना शुरू कर दिया। तो इसने 1 सेकंड में आंसर दे दिया, चैट जीपीटी इज एडवांस एआई लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। तो ये सारी कोई डिटेल इसने बता दी। आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछो, ये उसका आंसर आपको ला के दे देगी। आप किसी भी फील्ड में चैट जीपीटी की आपको जरूरत जरूर पड़ेगी। आप स्टूडेंट्स के लिए एसेज वगैरह राइटिंग कर सकते हैं, आप कोडर हैं, आप कोडिंग करवा सकते हैं, इससे बड़े बड़े कोड्स लिखवा सकते हैं। सिर्फ मिनटों में आपको ये जनरेट कर देगा हर चीज़। और आप इससे कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग करा सकते हैं, आप इससे एसेज, बुक राइटिंग में हेल्प, सॉन्ग राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं ये आपको। तो यही वजह है कि इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गया इतनी जल्दी, और आज के टाइम पे हर कोई चैट जीपीटी को यूज़ कर रहा है। अब आप इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं तो वो देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको एक कमांड देता हूँ, जो भी आप इससे लिखते हैं, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं, इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ आई एम स्टूडेंट एंड मैं इसको कहता हूँ कि मुझे एक ऐसे लिख के दो, राइट एन ऐसे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ऐसे लिखने की डिमांड करता हूं, तो ये देखें सिर्फ 1 सेकंड लेगा, 1 सेकंड, और आंसर आपके सामने जनरेट। इतना बड़ा पैराग्राफ आपको जनरेट करके दे देगा मिनटों में। इस तरह एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाया है, और बहुत सी फील्ड्स हैं जिनमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर मान लो कि आप एक कोडर हो, तो आपको कोई भी एक प्रोग्राम लिखवाना है, यानी कि आप वैसे प्रोग्राम को लिखने बैठेंगे तो आपको घंटों लग जाते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ 1 सेकंड में आपको इसको प्रॉम्प्ट देना है और ये आपको बना कर दे देगा प्रोग्राम। बिल्कुल इंसानों से भी ज़्यादा मतलब ये अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकता है। तो मैं जैसे इससे कमांड देता हूँ राइट अ सी प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स को ऐड करने का, जैसा कि मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ कि प्रोग्राम लिख दो, तो सिर्फ 1 सेकंड लेगा। ये देखो इसने प्रोग्राम जनरेट कर दिया, और यहाँ से आप डायरेक्टली इस प्रोग्राम को कॉपी करके अपने कोड में यूज़ कर सकते हो। ये देखो, और उसके साथ ये आपको एक्सप्लेन भी कर देता है कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ की गई है, तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो। अब जैसा कि मैं इस कोड को वेरीफाई करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी जो है सी का कंपाइलर मौजूद है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको अपने कंपाइलर में पेस्ट करके इसको रन करता हूँ, क्या ये कोड सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो मेरे पास एक सी का कंपाइलर है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने अपना कोड पेस्ट किया, उसके बाद मैं रन पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखेंगे कि आप एंटर 2 इंटीजर्स, ये मुझे 2 इंटीजर एंटर करने के लिए कह रहा है, तो मैंने 2 इंटीजर एंटर किए, और द सम ऑफ इंटीजर्स उसने सम निकाल के दे दिया, जो कि चैट जीपीटी ने बनाया है। अब देखिए ये इतना सारा प्रोग्राम है, अब इसको मैं खुद लिखने बैठता तो मुझे 5-10 मिनट लग जाते, लेकिन चैट जीपीटी का यूज़ करके सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दी मैंने और इसने प्रोग्राम जनरेट कर दिया। अब उसके अलावा यहाँ पर आप अपने, जैसा कि आपका यूट्यूब चैनल, लाइक मेरा यूट्यूब चैनल, तो इससे आप आइडियाज़ फाइंड कर सकते हो। मैं भी इससे आइडियाज़ फाउंड करता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़, आपको इसको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए कि प्रॉम्प्ट किस तरह देते हैं। अगर आप प्रॉम्प्ट जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से देंगे, उतने ज़्यादा अच्छा ये आपको आंसर जनरेट करके देगा। अब जैसे मैं आइडियाज़ जनरेट करवा लेता हूँ, आप यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हो, जैसा कि मैं यहाँ लिखता हूँ आई एम ए टेक यूट्यूबर, तो यहाँ पर मैं इससे कहता हूँ कि गिव मी 5 वीडियो आइडियाज़ फॉर यूट्यूब वीडियो, कुछ इस तरह से कुछ इसको सिंपल प्रॉम्प्ट देता हूँ। तो ये क्या करेगा, सिर्फ 1 मिनट में मुझे टॉप 5 वीडियो आइडियाज़ यहाँ के निकाल देगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हो टॉप 5 हिडन फीचर्स, हाउ टू मैक्सिमाइज बैटरी लाइफ। ये देखें इसने डिफरेंट मुझे आइडियाज़ दे दिए कि आप इन टॉपिक्स पर वीडियोस बना सकती हो। अब मैं चाहूँ तो इन टॉपिक्स में इससे स्क्रिप्ट भी लिखवा सकता हूँ, सारा कुछ एआई से कंट्रोल करवा सकता हूँ। अब जैसा कि मैं यहाँ लिखता हूँ आइडिया नंबर 3, और इसके लिए मैं स्क्रिप्ट लिखवा लेता हूँ, राइट स्क्रिप्ट फॉर आइडिया नंबर 3। आइडिया नंबर 3 मुझे उस पर वीडियो बनानी है और उसके लिए स्क्रिप्ट बना दो। यहाँ देखिए इसने स्क्रिप्ट बनाना शुरू कर दिए, और यहाँ देखिए सबसे पहले इसने ओपनिंग सीन ऑन योर स्क्रीन यू विजिटिंग अ स्मार्टफोन, इसने सारा कुछ बता दिया कि वीडियो किस तरह शुरू होगी, इंट्रो क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या बोलना है, उसके बाद कौन कौन से इफेक्ट यूज़ करने, सारा कुछ इसने मुझे स्क्रिप्ट जनरेट कर दी है। और आपको सिर्फ 1 मिनट लगा है इस स्क्रिप्ट को जनरेट करने में। अब इसे आप चेंजेस कर सकते हैं स्क्रिप्ट में। उसके बाद एआई के जरिए आज आपको पता है कि यूट्यूब चैनल्स बनाए जा रहे हैं,
हर चीज़ एआई से, स्क्रिप्टिंग एआई से की जा रही है, वॉइस ओवर, उसके बाद एडिटिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कैप्शंस एआई से, हर चीज़ एआई से चीज़ें बनाई जा रही हैं और उनको यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है और उससे लोग पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप फोटोज़ को अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप फोटोज़ भी अपलोड कर सकते हैं और उनकी डिटेल निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आप जैसे आपको कोई थंबनेल बनाना है तो आपने थंबनेल की फ़ोटो क्लिक करनी है, यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लेना है, डायरेक्टली चैटजीपीटी में अपलोड करना है और ये आपको उसका सारा स्क्रिप्ट लिख देगी। उस थंबनेल को आपने किस तरह बनाना है उसको आप डिफरेंट एआई टूल से बना सकते हैं और उनको अपनी यूट्यूब वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप एक प्रोग्रामर नहीं है, जैसा कि मैंने यहाँ सी का कोड जनरेट करवाया, तो ये आंसर गलत भी दे सकता है, ऐसा हो सकता है। अब मुझे पता है कि किस तरह 2 नंबर्स को ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर मुझे तो पता है कि इसने सारा कुछ आंसर सही जनरेट किया है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आपने इससे वो चीज़ें नहीं जनरेट करवानी है, क्योंकि एआई क्या है कि ये एरर्स जनरेट कर सकता है, कि एरर्स आ सकते हैं, इसके जो भी आंसर है उसमें एरर्स हो सकते हैं। तो अगर आपको पहले से किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो आपको क्या पता है कि एआई आपको सही आंसर दे रहा है या गलत आंसर दे रहा है। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये ट्रांसलेट भी कर देता है लैंग्वेजेस को, जैसा कि मैं इसको कहता हूँ राइट अ स्टोरी इन हिंदी, जैसा कि मैं इसे हिंदी में एक स्टोरी, अब स्पेलिंग पर आपने नहीं जाना, मैं सिर्फ आपको इसको सिंपल कमांड्स दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसने देखें हिंदी में एक स्टोरी जनरेट करवा दी है। अब ये हिंदी में स्टोरी है, जैसा कि आपके पास कोई भी स्टोरी है, अब ये तो मैंने इसी से जनरेट करवाई है। आपके पास कोई और लैंग्वेज में कोई भी चीज़ है तो यहाँ से मैं इसको सारे को कॉपी करता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। जैसे मैं इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पे लिखूंगा तो इसने जो एआई हिंदी में यानी कि जो स्टोरी जनरेट की थी उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप इजीली 1 मिनट में कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से एआई आपको हेल्प आउट करता है आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। गूगल पर क्या होता है कि आपको हर चीज़ का करेक्ट आंसर नहीं मिलता, आप यहाँ पर इसको हर चीज़ का पता होता है और एकदम करेक्ट आंसर इंसानों की तरह बताता है आपको। इस तरह लगता है कि आप किसी एक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन के सामने बैठे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। आप इससे कुछ भी पूछ ले, किसी भी चीज़ के रिलेटेड पूछ ले, आपको उसका आंसर जनरेट कर देगा। तो यही वजह है कि एआई आज इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। हर चीज़ में एआई का यूज़ किया जा रहा है। आज हर चीज़ में आप कोई भी काम करते हैं आपको एआई ज़रूर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।